यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। खित्ते में क़याम का मिशन, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने विफाकी वज़ीर दाखिला को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हदायत दी। मोहसिन नकवी आज तेहरान के दौरे पर रवाना होंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात करेंगे और इन्हें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम देंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन उमर दराज गोंदल। एक बार फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर जा रहे हैं, इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? जी, ये पिछले चंद दिनों के अंदर उनका एक बार फिर एक दौरा है और आप जानते ही हैं कि अभी वो हाल ही में ईरान के वज़ीर दाखिला से मिलके आए हैं, जहाँ पे वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर गए हुए थे। तो एक बार फिर जब वो जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात की सूरत हाल चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और पाकिस्तान उसमें एक्सारसी कर रहा है, तो उसमें पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है। और आज हमने ये देखा कि वो वज़ीर आज़म के साथ भी मिले हैं, ज़ाहिर उनको उन्होंने इत्मीनान में लिया होगा या वज़ीर आज़म ने उनको खुसूसी जो भी हिदायत दी हैं। तो उसके बाद अब वो ईरान जा रहे हैं। तो ईरान जाने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं, और यकीनी तौर पे आने वाले दिनों के अंदर अगर आप देखें तो हमें ऊपर उम्मीद रहना चाहिए, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि काफी हद तक जो वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें दोनों ममालिक का कोई मुआहदा या दस्तावेजात तैयार हो रही है, उसमें काफी हद तक इत्तेफाक राय उन पॉइंट्स के ऊपर हो गया है, और पाकिस्तान दोनों अतराफ के जो मैसेजेस हैं वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मोहसिन नकवी साहब का जाना इस बात का सबूत है कि चीजें राइट डायरेक्शन के अंदर हैं, और राइट डायरेक्शन का मतलब ये है कि अब चीजें कंक्लूड होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। अच्छा उमर दराज गोंदल साहब, हमने पिछले भी दौरे देखे, उनमें दूसरे आला हुकाम से मुलाकातें हुई हैं, फील्ड मार्शल की भी और मोहसिन नकवी साहब की भी, लेकिन इस दौरे में एक मुनफरिद चीज़ सामने आ रही है, वो ये है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनाई से, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जब फील्ड मार्शल साहब गए थे उस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि अगर वहां पर दौरा होता है तो दायरा के जिसने फाइनल अप्रूवल देना है या जिसका फैसला होना है, जिसके हाथ में सब कुछ है, तो उनके साथ मुलाकात होनी चाहिए। और वो ज़ाहिर सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन उसका कोई अवामी सतह के ऊपर तो ऐलान नहीं किया गया था कि उनकी कोई मुलाकात हो गई है। लेकिन बहुत सारे हल्के इस बात के ऊपर दावा कर रहे थे कि हो नहीं सकता कि फील्ड मार्शल जाएं, और उससे पहले भी अगर आपको याद हो कि मोहसिन नकवी पहले गए थे और फील्ड मार्शल बाद में गए थे, तो वो उस वक्त भी कोई इस किस्म का अवामी सतह के ऊपर इलामिया, कोई तस्वीर, कोई बयान तो नहीं आया था। लेकिन बहुत सारे सिफारती हल्के ये कह रहे थे कि फील्ड मार्शल साहब गए ही इस बुनियाद के ऊपर थे ताकि उनकी वहां पे सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो पाए। अच्छा उमर दराज गोंदल साहब, मुज़ाकरात अब काफ़ी अरसे से चल रहे हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये भी कह रहे हैं कि अब दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि इसी दौरान थोड़े बहुत अटैक भी एक दूसरे पर किए जाते हैं। लेकिन आपको इन तमाम तर मुज़ाकरात में डेडलॉक क्या नजर आता है? अब एक ही है, और वो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिकी सदर जो है वो कैटेगोरिकली ये चाहते हैं कि उसमें लिखा जाए कि वो अब इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके हवाले से वो ये चाहते हैं कि उसको हैंड ओवर किया जाए, लेकिन ईरान उसके ऊपर रिलेक्टेंट है। और ये जहां तक ये बात है कि वो आपस में मुज़ाकरात करेंगे और उसके साथ एक दूसरे के ऊपर हमले करेंगे, ये दोनों चीजें जारी रहेंगी। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अब ये हल्की फुल्की मौसीकी के ऊपर चीजें ही चलेगी, लेकिन कोई बराह रास्त उस किस्म की जो बड़ी जंग हमने पिछले चंद दिनों या महीने से ज्यादा जारी रही, अब वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दोनों फ्रीकैन को इस बात का अंदाजा हो गया है कि जो वॉर है वो एक तो बहुत महंगी पड़ी, उसकी कॉस्ट थी ओवरऑल पूरे रीजन के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये ऐसा ना होता तो अमेरिका भी सीज फायर के ऊपर तैयार ना होता या उसको एक्सटेंड ना करता। अब उस मुआहदे के हवाले से दोनों अतराफ ये बताएंगी। देखें, अमेरिका क्या क्लेम कर रहा है। अमेरिका ये क्लेम करता है कि वो ये जंग जीत चुका है। ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि हमने उस हमले को न सिर्फ नाकाम बनाया, बल्कि हमने पूरे खित्ते के अंदर जो अमेरिका के इंस्टॉलेशन हैं उसको हमने हिट किया। तो विक्ट्री एट द एंड हमारी है। तो दोनों फ्रीकैन जब ये क्लेम कर रहे हूं कि हम जीत गए हैं, तो उसके बाद ये अपनी पोजीशंस के ऊपर किसी किस्म का वो कोई कंप्रोमाइज जो है वो नहीं करेंगे। तो अब उस चीज को लेकर अब इस हवाले से जो ये मुज़ाकरात हैं या गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रोल बड़ा पॉजिटिव है। पाकिस्तान ये समझता है, चूंकि देखें अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कशीदगी में इजाफा होता है या ये आपस में एक बार फिर तसादुम की तरफ जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट न सिर्फ हमारे ऊपर होगा बल्कि पूरे रीजन के ऊपर होगा। तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा। पाकिस्तान ने ये एक बड़ी बहुत ही सेंसिबल किस्म की अपनी फॉरेन पॉलिसी इस बार इम्प्लीमेंट की है, जिसमें पाकिस्तान ने बगैर कोई फरीक बने, बगैर कोई तरीके का किस तरफ अपना झुकाव करने के, उन्होंने वाज़े तौर पे अमन के साथ, निगोशिएशंस के साथ अपने आप को किया, एसोसिएट किया, और हम मरकज बने हैं। माजी में उसकी मिसाल मिलती है जब अमेरिका
اور چائنا کے درمیان کسی قسم کی کمیونیکیشن نہیں تھی، تو اس زمانے میں ہم نے کنیکٹ کرایا، ہم نے چین کو ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کرایا، اور آج ہم جو ہے وہی کام جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان کر رہے ہیں. سو ہوپ فلی کہ کچھ نہ کچھ جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوں گی، اور اگر معاہدہ ہوتا ہے جتنی جلدی ہو تو اس میں پاکستان کا ایک مرکزی کردار ہوگا، اور یہ کوئی سرپرائزنگ نہیں ہوگا اگر وہ دونوں فریقین متفق ہو جاتے ہیں اور کل کو کوئی سائننگ سیرمنی ہوتی ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کیونکہ اس کا جو تمام تر چیزیں ہیں وہ پاکستان کے بہاف کے اوپر ہیں، پاکستان کی کوششوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. بالکل اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور پاکستان کی جانب سے پہلے دن سے ایک کردار ادا کیا جا رہا ہے تاکہ پوری دنیا میں امن ہو، اور پاکستان نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے. لیکن اس تمام تر صورتحال میں ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ ایران میں کہا جاتا رہا ہے کہ دو دھڑے ہیں، ایک جنگ چاہتا ہے اور ایک جو ہے وہ امن چاہتا ہے، مذاکرات کرنا چاہتا ہے. لیکن اب اس تمام تر صورتحال کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اب سارے جو معاملات ہیں وہ سپریم لیڈر کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اب جو بھی فیصلہ کریں گے وہی کریں گے. دیکھیے یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اب امریکہ کی جب اس ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ جے ڈی وینس کو اینٹی وار سمجھا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پورٹری اینٹی وار کیا ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہی جے ڈی وینس تھے جس کے متعلق کہا گیا کہ وہ اس جنگ میں اپنے صدر کے ساتھ کھڑے تھے. تو اختلاف رائے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ کے اندر مختلف دھڑے ہوتے ہیں جس میں آپ ایک ظاہری ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں جس کو آپ ڈیپ اسٹیٹ کہیں، اسٹیبلشمنٹ کہیں، وہ ہوتا ہے. وہ امریکہ کے اندر بھی ہے، وہ کسی بھی ملک کے اندر اس کا ہمیں تاثر ملتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ مرکزی فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیں ایران نے چیز بڑی واضح ثابت کی ہے. جی ایران نے بالکل ثابت کر دیا. عمر دراز گوندل ہمارے ساتھ موجود تھے.